एलएसीपी दो महाशक्ति आमने सामने, रूस किसका देगा साथ और कौन सा देश होगा किसके साथ, जानने के लिए ये वीडियो देखिए। दो 2018 में अमेरिका ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर ओपन किया था। तभी से दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ रही थी और ये टेंशन पीक पे तब आई जब अमेरिका ने ताइवान का खुल के सपोर्ट किया, जो चाइना का कट्टर दुश्मन है, और यूएस ने कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए भी चाइना को जिम्मेदार बताया। इसका रिजल्ट ये है कि आज साउथ चाइना सी में दोनों देशों के जंगी बेड़े आमने सामने, दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अमेरिका चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान का साथ देगा ही देगा, और जहां अमेरिका होता है वहां इजराइल और ब्रिटेन होते ही। चाहे 1971 हो चाहे 1999 हो, रूस ने हिंदुस्तान का साथ हमेशा दिया है और 1971 में हिंदुस्तान का साथ देते हुए वो तो अमेरिका से भी भिड़ गया था। ऐसा हुआ था, पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा 7 ट्रूप हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया था और हिंदुस्तान ने उसके सामने आईएनएस विक्रांत खड़ा कर दिया था। जैसे ही आईएनएस विक्रांत और 7 ट्रूप टकराने वाले थे, उसी के बीच में रूस की सबमरीन परमाणु से लैस आ खड़ी हुई। ये देख के अमेरिका दंग रह गया और अमेरिका को वहां से पीछे हटना पड़ा, और इसका रिजल्ट ये है कि आज आपको बांग्लादेश देखने को मिलता है। परंतु 2014 से स्थिति बदल चुकी है। जब रूस ने यूक्रेन पे कब्जा किया था तो अमेरिका के साथ कई देशों ने मिलकर उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि रूस का झुकाव चीन की ओर व्यापारिक संबंध में ज्यादा बढ़ गया। पहली वजह, रूस और चीन की सीमा 4250 किलोमीटर लंबी है और रूस चीन के साथ संबंध बिगाड़कर अपने सीमा पे कोई नया विवाद जन्म नहीं देना चाहेगा। दूसरी वजह, भारत का जो रुख प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को लेकर है, उससे रूस खुश नहीं रहता, वो ज्यादातर चीन के तर्कों से सहमत रहता है। तीसरी वजह, चीन और रूस के बीच में 8 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जबकि भारत और रूस के बीच में सिर्फ 53 और 55 करोड़ का व्यापार होता है। परंतु जब हम भारत और रूस डिफेंस डील की बात करें तो चाइना उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। भारत रूस से 40,000 करोड़ में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने वाला है, जबकि T-90 टैंक 15,000 करोड़ में लेने वाला है और 23,000 करोड़ में अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी लेने वाला है। रूस हिंदुस्तान के साथ भी संबंध खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको भी उसमें बहुत नुकसान है। इतनी बड़ी डिफेंस डील उसे कहीं नहीं मिली। हमें ये समझना पड़ेगा, ना हमारा हिंदुस्तान 1962 वाला है, ना रूस 1962 वाला है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो रूस हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता है, परंतु जब चीन और भारत की बात आती है तो रूस की भाषा बहुत नपी तुली होती है। अगर आप देखेंगे 2017 में डोकलाम के वक्त ना उसने हिंदुस्तान के खिलाफ बोला था, ना चीन के खिलाफ बोला था, ना उसने हिंदुस्तान का विरोध किया था, ना चीन का विरोध किया था। उसकी भाषा बहुत नपी तुली सी थी, और वो जब हिंदुस्तान और चीन की बात आती है तो वो अपना न्यूट्रल होने का दावा करता है। मतलब वो बोलता है कि हम ना चीन के साथ है ना हम भारत के साथ है। तो हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर आगे एलएसी पे टेंशन बढ़ती है तो रूस किसी की साइड से नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंडियन आर्मी को चाइनीज मोमो से लड़ने के लिए किसी की ज़रूरत भी नहीं है। आपका HRX शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।